वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शन का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। 101% यहाँ से एक क्वेश्चन एनडीए के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, जेईई के लिए कंफर्म होने वाला है। जेईई के लिए तो बेसिक ही होगा, लेकिन एनडीए और टीजीटी पीजीटी में यहीं से एक क्वेश्चन आएगा ही। जितने मैं आपको टाइप्स यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो में, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% श्योर आ जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था कि हम कैसे लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में आएंगे, पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में आएंगे। ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। जैसा आप लोगों के माइंड में होता है कि इन लॉग आपको कुछ बातें हैं याद रखनी है। इन लॉग आपको याद रखना है कि अगर इनटू है तो पिंटू करना है, अगर इनटू है तो पिंटू करना है, ये बात आपको याद रखना है। और पिंटू है तो इनटू करना है। माइनस है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। माइनस है तो क्या करना है, माइनस है तो डिवाइड करना है, डिवाइड है तो माइनस। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों के माइंड में होती है कि लॉग में अगर इनटू है तो हम क्या करेंगे, पिंटू, मतलब मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे, और प्लस है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस है तो क्या करना है, डिवाइड, और डिवाइड होने पर क्या करना है, माइनस। ये बात हम लोग के माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं 3 बातों पर आपके यहां पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये 2 फार्मूले, और जो आपने पावर फार्मूला आप जानते हैं कि लॉग में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई है तो वो लॉग का पावर होता है, या लॉग में पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 फार्मूले आप अगर जानते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे, आपको हर क्वेश्चन आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर क्या लिखा है, यम एन और बेस में ए लिखा है। जैसे यम एन लिखा है, कोई भी चीज सटा के लिखी गई है तो इसका मतलब इसका पहले मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तभी तो इसको एम एन लिखा जाता है। एम एन का क्या मतलब होता है, यम इंटू एन। तो यहाँ पे एम एन है तो यम और एन क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो लॉग में अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, इंटू हो तो पिंटू, मल्टीप्लाई हो तो ऐड होता है। तो लॉग में इंटू होने पर क्या करना है, पिंटू करना है, मतलब प्लस कर देना है। लॉग में इंटू होने पर क्या कर देना है, पिंटू। तो ये पहला फार्मूला हम लोग के माइंड में होना चाहिए। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि टू ही टर्म्स हो, मोर देन 2 टर्म्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यम एन पी है, तो अब यहाँ पे यम एन पी तीनों का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए प्लस लॉग पी टू द बेस ए कर लेंगे। तो यहाँ से क्या समझें कि अगर लॉग में इनटू है तो क्या करना है, पिंटू करना है, मल्टीप्लाई है तो एडिशन कर लेना है। ठीक है, अब इसका हमें उल्टा भी ध्यान रखना है। अगर एडिशन है, अगर लॉग में क्या है, पिंटू है तो इंटू करना है, लेकिन पिंटू है तो इंटू तभी करना है जब कुंडली सेम हो। जब क्या हो, कुंडली सेम हो। बोले तो जब बेस सेम हो। देखो यहाँ पर बेस सेम है, देखिए मल्टीप्लाई होने पे प्लस हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे हर जगह बेस सेम है कि नहीं, बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा यहाँ पे log 5 बेस में यहाँ पे 3 बोला, प्लस में log 2 बेस में 3 बोला। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन आपको सबसे पहले कुंडली चेक करनी पड़ेगी। कुंडली मतलब यहाँ पे बेस, तो क्या बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, तभी हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम बेस को एक बार लिखना है, ऊपर यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। बताओ, तो यहाँ पर आपने क्या समझा, कुंडली सेम होगी तभी आगे की बात बढ़ेगी, नहीं तो वहीं से रिश्ता हमारा टूट जाएगा, है ना। सबसे पहले लोग कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलती रहती है तभी तो हम लेन देन की बात करते हैं। तो कुंडली मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉग में अगर प्लस है तो सबसे पहले देखो कुंडली मिल रही है कि नहीं।
माइनस है तो सबसे पहले देखो कुंडली मिल रही है कि नहीं, बेस मिल रहा है कि नहीं, तभी आगे की बात जो है रिश्ते की आगे की बात होगी, अदरवाइज वहीं पे रिश्ता जो है मना हो जाएगा। तो ये बात आपने समझ लिया है कि लॉग में अब जैसे यहां पर देखिए ऐसा मिल गया, यहां पे भी तो प्लस है, यहां पे भी तो प्लस है, यहां पे प्लस है, हाँ सर प्लस है, लेकिन यहां पर कुंडली सेम है, सर कुंडली सेम नहीं है, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है नहीं। तो अब आप कहो कि क्या कर सकते हैं सर, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो कि यही नोट कर लो, और तो मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, यही को नोट कर लो या यहीं पर छोड़ दो, या यहीं पर क्या करो छोड़ दो। अब बात आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि बेस सेम नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एक मिस्टेक आप लोग बहुत ज़बरदस्त करते हो, क्या कि लॉग एम प्लस एन हो तो आप लोग ऐसा लिख देते हो लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है ना भाई। आप क्या जानते हो, लॉग एम एन हो मल्टीप्लाई हो तब ऐड करना जानते हो ना, यहाँ पे प्लस है तो ऐसा, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तब तो पॉसिबल है, लेकिन लॉग एम प्लस एन को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, लॉग में 6 है तो क्या लिखा जा सकता है, log 2 प्लस log 3 लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ, क्योंकि आप यहाँ पे 6 को क्या कर दिए हो, 2 इंटू 3 कर दिए हो ना, तो भाई 6 को जब हम 2 इंटू 3 लिख देंगे तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। बट अब अगर आप ये कहो कि सर log 2 प्लस log 3 है तो ये क्या हो जाएगा, log 2 प्लस 3, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना, क्योंकि log 2 प्लस log 3 का मतलब log 6 है। अब यहाँ पे log 2 प्लस 3 हो के तो log 5 ही होगा ना, तो दोनों इक्वल हैं नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अक्सर आप लोगों से ये गलती हो जाती है, log m प्लस एन इज इक्वल log m प्लस log n नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई होने पर प्लस होता है ना, log mn है तब log m प्लस log n होता है। इस बात को माइंड में रख लो, और ये चीज माइनस के साथ भी है। अब आप जानते हो अगर लॉग में क्या हो, डिवाइड हो, जैसे देखो m बाई एन का मतलब डिवाइड है ना, लॉग में डिवाइड है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, लॉग में डिवाइड है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, ऐसे करोगे माइनस, लॉग में माइनस होने पे डिवाइड करना है, डिवाइड होने पे माइनस, लेकिन जैसे डिवाइड है और माइनस करना है तो सबसे पहले हमें क्या चेक कर लेनी है, उसकी कुंडली चेक कर लेनी है कि बेस सेम है कि नहीं। आप ये बात जानते हो, हाँ सर जानते हैं। अब बताओ आप, अगर कोई कहे log m माइनस log n, तो क्या इसे आप ऐसा लिखने की गलती करोगे, आप कहोगे नहीं, इसे भाई हम क्या लिख सकते हैं, लिखना अगर हुआ तो हम ये लिखेंगे ना, log m बाई n लिखेंगे, ये सही है, ऊपर वाला गलत है। इन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहिए, नहीं अक्सर हम लोग से थोड़ी सी ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये गलती नहीं करना है। जैसे आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे log 7 बेस में 2 है माइनस log 5 बेस में 2 है, बताओ यहाँ पे कुंडली सेम है कि नहीं, यहाँ पे कुंडली सेम है ना, बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है और माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 7 लिखना, यहाँ पे 5, 7/5 और यहाँ पे बेस को लिख दोगे। ये चीज़ अभी क्या है, ट्रू है, अभी एकदम ट्रू है। लेकिन अभी बताओ यहाँ पर अगर ऐसे होता, यहाँ पे 7 बेस में 2 होता और यहाँ पे 5 बेस में क्या होता, बेस में क्या होता, यहाँ 3 होता। तो अब देखो यहाँ पे कुंडली सेम है, आप कहोगे नहीं, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यही स्टेप को क्या करिए, नोट कर लीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। इसी स्टेप को कॉपी कर लीजिए अगेन ना, और नहीं करना चाहते तो यहीं पे छोड़ दें। समझ गए बात को। तो आपने यहाँ पर क्या से समझा कि प्लस होने पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कब, जब कुंडली सेम रहेगी, माइनस होने पे डिवाइड करेंगे, लेकिन कब, जब कुंडली सेम रहेगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पे देखो, जैसे log mn
और अपान में पी है। बेस लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो बेस ई समझा जाता है, ये बात जानते हो। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला रूल लगेगा, log mn माइनस log p होगा। हाँ सर। अब यहां पे मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, log में मल्टीप्लाई हो, log में इंटू हो तो पिंटू किया जाता है, देख लो। यहां तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, जो log ऑफ x टू द बेस a होता है, इन शॉर्ट इसे, ठीक है, इन शॉर्ट इसे क्या लिखा जाता है आप जानते हो ना, lgx लिखा जाता है, lgx लिखा जाता है। और जो log ऑफ x टू द बेस e होता है, इसको ln x लिखा जाता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। ये सिंपल लॉगरिथमिक को इन शॉर्ट lgx लिखा जाता है ना, lgx लिखा जाता है, और log ऑफ x टू द बेस e को ln x लिखा जाता है, ठीक है, जिसको आप लोग इन बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, ln x होता है, ठीक। तो ये बात भी जानते रहना, अभी अचानक याद आ गई तो मैंने कहा आपको बता दूं। दूसरी बात यहां पे आपने क्या समझा है कि log में पावर होने पे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप ये देखो, ये पावर है कि नहीं बताओ, अगर पावर है तो log में क्या कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी। log में पावर होने पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहां पर आप जानते हो log 8 बेस में 3 है, तो अब यहां पे देखो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3, अब ये 3 पावर हो गई ना, तो पावर मल्टीप्लाई कर लेगी, पावर log में क्या कर लेती है, मल्टीप्लाई कर लेती है। तो ये बात आप जानते रहिए। जैसे यहाँ पर मैंने 7 लिखा और यहाँ पे मैंने 49 लिखा, अब 49 को क्या पावर के फॉर्म में बनाया जा सकता है, हाँ सर, 49 को हम 7 की पावर 2 बना सकते हैं, तो 2 पावर है, तो 2 यहाँ पे log के एकदम आगे आ जाएगी, 2 log 7 टू द बेस 7, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले वाले लेक्चर में बताया था 1 होती है, तो 2 आ गया। आप कहोगे हाँ सर। तो हमेशा याद रखना log में पावर, जैसे log में ऊपर वाला अगर पावर फॉर्म में बन जा रहा है तो पावर log के आगे आ जाएगी, मतलब log के आगे मल्टीप्लाई कर लेगी, ठीक है, log के आगे मल्टीप्लाई कर लेगी। और यहाँ पर उल्टा भी होता है, जैसे log में कोई चीज़ मल्टीप्लाई किया है, आप ऐसे समझो अभी क्या किया है, n क्या किया है, log में मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लाई कब किया रहा होगा, जब m की पावर रहा होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर log के पहले मल्टीप्लाई किया है तो एक्चुअल में वो पावर रहा होगा, तभी तो आगे आया होगा। भाई पावर रहता है तो आगे आ जाता है, और आगे है तो उसे पावर बना दो, यही जो जान लेता है फिर क्वेश्चनों की जान लेता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा 3 लाख 2 दिखा, अब ये 3 देखो आगे है, तो ये इसकी पावर रहा होगा ना, किसकी, 2 की, तो इसे हम क्या बना लेंगे, देखो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई। एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 2 log यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो ये 2 किसकी पावर होगी, हमेशा जो ऊपर होगा वही की पावर होगी, ये वाली चीज हमेशा यहाँ जो ऊपर रहेगा वही की पावर होगी। तो यहाँ पर 7 की पावर 2 बना लोगे, यहाँ पे 5, तो बताओ 7 की पावर 2 का क्या मतलब है, सब 49 है, 7 की पावर 2 का मतलब 49 है। क्या यहाँ तक आया, हाँ सर समझ में आ गया। जैसे -3 log यहाँ पर 2 है, तो ये -3 क्या है, 2 की पावर है, -3 को हम क्या समझेंगे, 2 की पावर समझेंगे, और पावर निगेटिव हो तो 1 अपान करके पॉजिटिव किया जाता है, हाँ सर, 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1/8 है। तो क्या यहाँ तक बात आपको कन्फर्म हुई, हाँ सर कन्फर्म हुई। अच्छा मैं एक बात और आपको बता दूं, log में आप पावर फार्मूले में एक ही जानते हो लेकिन 3 होते हैं, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर देखो, पहला log का जो पावर वाला फार्मूला ये है, अभी यहाँ देखो ऊपर वाला ही पावर फॉर्म में था, हाँ। अब यहाँ पर देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बेस है यही पावर फॉर्म में रहे,
बेस भी पावर फॉर्म में रहे और ऊपर वाला भी पावर फॉर्म में रहे, ऐसे समझो। अब यहाँ देखो बेस भी पावर में है, बेस का पावर ये है और ऊपर वाले का पावर ये है, तो यहाँ से m और यहाँ से n निकलेगा और आगे हो जाएगा m/n। यहाँ का पावर m निकाल लो, यहाँ का पावर n निकाल लो, बाहर लिख दो m/n और जो बचा है यहाँ लिख दो log ऑफ b टू द बेस a लिख दो। नहीं समझे? नहीं समझे। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 8 है। ये बताओ 32 का मतलब 2 की पावर 5 और 8 का मतलब 2 की पावर 3। यहाँ से 5 और यहाँ से 3 बाहर करो, यहाँ पे 5/3 करो और ये देखो log 2 बेस में 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, पहले वाले लेक्चर में बताया था, 5/3। ठीक है, तो log में बेसिकली पावर के 3 फार्मूले होते हैं। यहाँ ऊपर वाला ही पावर फॉर्म में था, यहाँ पे बेस वाला और ऊपर वाला दोनों पावर फॉर्म में है, तो ऐसे करेंगे। कभी कभार केवल बेस वाला ही पावर फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 5 है। देखो 8 को हम क्या बना सकते हैं? 2 की पावर 3, बाकी 5 है तो पावर 1 समझा ही जाएगा, तो यहाँ से 1 कर लो, यहाँ से 3 बाहर देखो 1/3 हो गया और लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 और बेस में 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूले हम लोग के माइंड में होने चाहिए। अधूरा ज्ञान जहर समान होता है, ठीक है, और मैं अपने स्टूडेंट को अधूरा ज्ञान नहीं दे सकता, ठीक है, और जहर भी नहीं दे सकता। तो यहाँ तक आया, यहाँ पे पावर 1 होगी और यहाँ n होगी, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1/n और log b टू द बेस a। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो ये 3 फार्मूले अगर आप लोगों के माइंड में हैं, एक जो पावर रूल है और दूसरा आपको इनटू हो तो पिंटू करना है, पिंटू हो तो इनटू करना है, माइनस हो तो डिवाइड करना है, डिवाइड है तो माइनस करना है। लेकिन पिंटू होने पे इनटू तभी करना है जब कुंडली सेम हो, जब उनका बेस सेम हो। माइनस होने पे डिवाइड तभी करना है जब उनकी कुंडली सेम हो, बेस सेम हो। यहाँ तक बात क्या कंफर्म हो गई? हाँ सर कंफर्म हो गई। अब आइए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लो, हमारे स्क्रीन पर है, इसकी हमको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे पिंटू है ना, तो क्या कर दोगे? इनटू कर दोगे। इसका और इसका पूरे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे तो करोगे मल्टीप्लाई, इसको लिख लो और इनटू ये पूरा लिख लो। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो कट गया कि नहीं? हाँ सर कट गया। log 1 की वैल्यू क्या जानते हो? बेस नहीं लिखा हो तो ई समझा जाता है ना, तो log 1 की वैल्यू क्या जानते हो? 0 जानते हैं। ठीक, यहाँ पर भी देखो क्या है सर? पिंटू है, तो क्या करेंगे? पिंटू है तो क्या करेंगे सर? इनटू करेंगे। तो a² BC इंटू b² AC और इंटू c² AB, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करोगे a² b² c² और नीचे वाले का करोगे a² b² c² आएगा। हाँ सर, इसको इससे कट कर दो। log 1 की वैल्यू बताओ 0। log 1 की वैल्यू बताओ 0। यहाँ तक आ गया। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब यहाँ देखो ये 2 इस log में मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 इस log में मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 एक्चुअल में इसकी पावर रहा होगा, किसकी? x की, तो इसे x की पावर बना दो। और यहाँ देखो log में पिंटू है तो इनटू कर लो। क्या कर लो? इनटू कर लो, इनटू कर लो। अब बताओ ये log से ये log स्वाहा हो गया कि नहीं? बताओ, हो गया। x² इक्वल यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 6x - 8 आएगा। हाँ, एक साइड करो, x² - 6x + 8 फैक्टराइज करोगे तो x - 4 x - 2 आएगा। हाँ सर, x की वैल्यू 4 आई और एक x की वैल्यू क्या आई है? 2 है। क्या इसको हम सोल्यूशन या रूट्स बोल सकते हैं?
नहीं सर, कब तक? जब तक हम सेटिस्फाई ना कर लें तब तक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो भी पॉजिटिव बन रहा है, इसको रखूँ तो भी पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 तब भी बन रहा है, 3 2 जा 6, मतलब कुल मिला के दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगी, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगी। नहीं तो यहाँ पे रखेंगे तो भाई ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 4 आ जाएगा। और यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 6 - 2 भाई लाख 2 तो 2 लाख 2, तो दोनों देखो इक्वल आ रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले तो हम कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। दूसरा, अगर हमें सम ऑफ रूट पूछ ले, मूलों का योगफल पूछ ले, तो क्या बताएंगे, 4 + 2 6 बताएंगे। और तीसरा, अगर यहाँ पे हमसे क्या पूछ लेता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल पूछ लेता, तब हमारा आंसर 4 × 2 होकर 8 आ जाता। यहाँ पे हमसे 4 क्वेश्चन डियर पूछा जा सकता है, हल करने के लिए पूछा जा सकता है, वास्तविक हलों की संख्या पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। ठीक है, आइए और आइडिया लगाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो माइनस है, देखो कुंडली सेम है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सेम है। तो कुंडली सेम होने पर क्या करोगे सर, डिवाइड करेंगे। x + 5 में 2x - 1 का डिवाइड हो जाएगा। और जो कुंडली है यहाँ लिख दो, बेस क्या है 2 सेम है तो यहाँ 2 लिख दो। इक्वल बताओ ये 5, ये चीज़ आपने इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था ना। ऐसा रहे तो क्या करेंगे, लॉग फॉर्म है ना, ये पामर फॉर्म में आएंगे। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है, ऊपर वाले को साथ करके हम इस तरीके से ये जो बेस है उसकी पावर राइट हैंड साइड कर देते हैं। हाँ सर, यहाँ पर ऊपर कौन है, ये है कि नहीं बताओ, ये ऊपर है, तो ऊपर वाले को साथ में कर लो और लाख को उड़ा दो, और ये जो 2 है इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। x + 5 अपान में बताना 2x - 1, 2 की पावर 5 का मतलब 32 है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, x + 5 और ब्रैकेट में x + 5 = 32 ब्रैकेट में 2x - 1 हो जाएगा। हाँ, x + 5 इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 64x - 32 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ, इसको इस साइड और इसको इस साइड लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 32 हो जाएगा, और ये आपका 64x - x हो जाएगा। हाँ, ये ऐड कर लो 37 हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 63 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? x की वैल्यू क्या आएगी, 37/63 आएगी। ये x की वैल्यू आ गई, ये x की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। बट ये बताओ, ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो 2 × 37 हो जाएगा 63, तो सही है, दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ये आपका x की वैल्यू आ गई, ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। इसको रख के यहाँ पर देख लोगे तो ये आपको 5 इक्वल दे देगा। ठीक है, एक बार आप सेटिस्फाई करा लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए टीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए टीजीटी दोनों में आया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, पिंटू है, तो क्या करना है, लॉग में पिंटू होने पर इंटू किया जाता है, ऊपर वाले का इंटू करो, x × 1/6, बेस सेम है ना, कुंडली सेम है तो कुंडली यहाँ लिख दो, और यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई थोड़ा ढंग से कर लो इसका, तो ढंग से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आएगा। ये कौन सी फॉर्म है, ये लॉग फॉर्म है, ये याद है ना, फर्स्ट वाले वीडियो में जो आपको एग्जाम्पल दिया था, याद है ना। ये इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले लाख को उड़ा दोगे, उसके बाद x इक्वल करके यहाँ जो बेस है उसकी पावर क्या कर दोगे, राइट हैंड साइड कर दोगे, जानते हो। हाँ सर, तो यहाँ पर देखो ये ऊपर है x/6, लाख को शुम कर दो, 8 की पावर क्या 2/3। 8 को क्या लिखा जा सकता है,
2 की पावर 3 और होल की पावर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा। x/6 ये देखो 2 की पावर 2 है, x/6 2 की पावर 2 का मतलब 4, मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आ जाएगा। x इक्वल क्या आ जाएगा 24। तो आई होप आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं एनडीए टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ नहीं ले लिया है रैंडमली ना। तो आप इनको सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भी एनडीए और टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनडीए टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ देखो माइनस है, तो माइनस होने पर क्या होता है, देखो कुंडली सेम है ना, कुंडली देख लेना, ध्यान देना, कुंडली सेम है, हाँ कुंडली सेम है, कुंडली सेम है तो आराम से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। यहां पर कॉमन क्या है सर, x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लो ना, x+1 अपान में बताओ x+1, यहां पे 2 हो जाएगा, x+1 से x+1 को कट कर दो, ये लॉग यहाँ पर x बेस में यहाँ पे 4 इक्वल टू, तो ये देखो लॉग फॉर्म आ गया है, हाँ सर, डिशुम डिशुम करो लॉग को, x इक्वल क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, तो x इक्वल कितना आ गया 8 ना बताना 16, 4 × 4, x की वैल्यू क्या आ गई देखो 16 हो गई। एनडीए टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो कोई दिक्कत, आप कहोगे नो दिक्कत। अब आप ये देखो, हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, ठीक है, हलों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। अब ये लॉग फॉर्म ही तो है, लॉग फॉर्म हो तो पावर फॉर्म में आते हो, ये ऊपर है, ऊपर वाले को साथ में कर लो, ऊपर वाले को साथ में करके हम देखो यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, x² प्लस में 2x - 1 इक्वल टू हो गया, x² प्लस 2x - 1 - 2 0 हो गया, x² प्लस 2x - 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लो, तो 3 × 1 = 3 आप जान रहे हो, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x + 3 x - 1 इक्वल 0 होगा। x की वैल्यू 1 - 3 आई और दूसरी x की वैल्यू क्या आई 1 आई, आप कहोगे हाँ आई। अब ये -3 और ये 1 यहाँ पे रख लो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करो -3 रख लो, -3 रखो यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा 9 और ये -6 - 1, तो ये 9 - 7 देखो 2 आ गया। अब ये कुल मिला के ऐसा बन गया है भाई log 2 और ये ऊपर भी 2, तो 1 तो सही है, सेटिस्फाई किया, ये सेटिस्फाई किया। अच्छा 1 रख लो 1, तो ये देखो यहाँ पर 1 और ये -1 कट जाएगा, 2 × 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, हलों की संख्या कितनी हो गई भाई 2 हो गई। अब अगर यहीं पे सम ऑफ रूट्स पूछा होता, मूलों का योगफल पूछा होता, तो -3 + 1 बता के -2 बताते। यहीं पे अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा होता, मूलों का गुणनफल पूछा होता, तो -3 × 1 होके -3 बताते। तो क्या ऐसे प्रश्नों का जवाब आप लोग दे लेंगे, आप कहेंगे 101% दे लेंगे। आइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर भी हमें नंबर आप क्या बताना है, सोल्यूशन बताना है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या है पिंटू है तो इंटू कर दो और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इंटू होने पर क्या किया जाता है, पिंटू होने पर क्या किया जाता है, इंटू किया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा है कि नहीं बताओ। अब आप ये बताओ, ये 2 log में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक्चुअल में इसकी पावर रहा होगा ना किसकी, x - 2 की, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन में चले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, हाँ सर ऐसा हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ लॉग से लॉग स्वाहा, और ये देखो 5x² + 5, यहाँ पर इसको a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² - 2ab। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ। 5x² - x² प्लस 4x + 5 - 4 इक्वल 0, 4x² प्लस में 4x + 1 इक्वल क्या है 0। देखो इसको सॉल्व करोगे ना,
तो ये क्या आ जाएगा 2x + 1 2x + 1 फैक्टराइज करोगे तब, या बहुत सारे लोग यहाँ पे 2x + 1 का होल स्क्वायर भी कर देते हैं, पर नंबर आप सोल्यूशन को फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना, नहीं तो 2x + 1 का होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो 2x + 1 = 0 और 2x = -1, तो x की वैल्यू -1/2, एक ही वैल्यू निकल जाएगी। अब मान लो ये सेटिस्फाई कर रही है तो x की 2 वैल्यू होगी ना, क्वाड्रेटिक है तो भाई एक यहां से निकलेगा, अगला यहां से निकलेगा। अब पहले सेटिस्फाई करा लो, ये वाला स्टेप नहीं लेना है, हमेशा फैक्टराइजेशन वाला स्टेप लेकर चलोगे तो आपका भूल से भी कभी गलत नहीं होगा। शॉर्टकट तरीका कहीं ना कहीं हमें कभी कभार धोखा दे देता है, तो वो शॉर्टकट तरीका हमें नहीं अपनाना है, ये वाला। अब -1/2 देखो, यहां पे हर जगह रखो, देखो क्या पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम यहीं रख लें तो -1/2 -2, तो ये देखो अगर यहाँ पे हम रख ले रहे हैं, कहाँ रख ले रहे हैं log x - 2 में, यहाँ पे अगर हम रख ले रहे हैं तो देखिए निगेटिव बन जा रहा है कि नहीं बताओ। लॉग में निगेटिव ऊपर हो सकता है, जीरो या निगेटिव तो लॉग में हो ही नहीं सकता ना। तो क्या ये -1/2 सेटिस्फाई कर रहा है? आप कहोगे नहीं कर रहा है। -1/2 देखो यहाँ पर नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। एक भी जगह अगर आपको लॉग में वैल्यू रखने पर, वर्जिनल हमारा यही है, वर्जिनल हमारा यही है, यहाँ पे रखने पे देखिए क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है, निगेटिव बन जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर आप जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन क्या बन गया, 5 बन गया, और नंबर आप सोल्यूशन हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एनडीए का एग्जाम जान ही रहे, यूपीएससी क्रिएट करता है और यूपीएससी एक सोच है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछता है एनडीए में, और टीजीटी पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखिए टीजीटी और टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हम लॉग को हटा सकते हैं, लॉग का कंपेयर कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं, आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुंडली सेम होनी चाहिए ना। हम लॉग को तभी हटा सकते हैं, या प्लस होने पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या माइनस होने पे डिवाइड कर सकते हैं, जब उनकी कुंडली सेम हो। यहाँ पे कुंडली सेम नहीं है तो आप लॉग को हटा नहीं सकते, आप ये गलती कर देते हो। अब यहाँ पे हमें 4 को क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 2, और ये आपका x - 1। ये बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ देखें पावर 1 है और ये 2 है, तो बाहर देखो 1/2, भाई ये 1 बाहर और ये 2 बाहर, तो 1/2 बाहर, और ये देखो log x - 1 बेस में 2 इक्वल, देखो ऐसा हो गया। पहले हम कुंडली को सेम करेंगे भाई, बेस को सेम करेंगे, तभी रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लेगा, अब ये मल्टीप्लाई कर लेगा, ये मल्टीप्लाई कर लेगा, ये 2 log यहां पर देगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई किया है यहां चला जाएगा, तो कुंडली सेम हो जाएंगी। भाई लॉग में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई की हुई है तो एक्चुअल में वो ऊपर वाले की क्या होती है, ऊपर वाले की पावर होती है। अब देखो log 2 से log 2 को हम रिमूव कर सकते हैं, कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ। यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² - 2ab, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर। अब एक साइड कर लो, x² - 6x - x + 9 + 1 = 0। यहाँ तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर, 101% आई, क्योंकि समझा आप रहे हैं तो समझ में कैसे नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपके समझाने पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं उनको भी आ जाता है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। अब इसका आप फैक्टराइज करेंगे, x - 2 x - 5 = 0 आएगा। हाँ सर, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे,
पुट कहाँ करना है, ओरिजिनल वाले में, ओरिजिनल इक्वेशन यही है, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको रख देना है, दोनों साइड रखना है, देखो दोनों साइड रखना है, x की जगह 2 रख देना है। देखो यहां रखेंगे 2 - 1, यहां तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है चलेगा। यहां पे 2 - 3, देखो यहां निगेटिव आ गया कि नहीं, बस नहीं चलेगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया। लॉग के ऊपर कौन है, भगवान होता है ना, भगवान की सोच हमेशा पॉजिटिव है यार। अब 5 लो, x = 5 कहाँ पुट करना है, यहाँ यहाँ यहाँ, दोनों जगह पुट करके देखो भाई। अगर जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगी, ये बात जानते रहो, जानने के बाद मानो भी। अब यहाँ देखो, दोनों की वैल्यू देखो भाई, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, सेटिस्फाई किया कि नहीं बताओ। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारा क्या हुआ, 1 हुआ। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे, क्या रहेंगे, जल्दबाजी में, तो ये 2 वैल्यू आएंगी, टक से आप यहाँ पर 2 ऑप्शन को सही करके आप आगे बढ़ जाएंगे, और आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा किया है, और आपका गलत हो जाएगा, तो अपने को आप जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें सीख रहे हैं, इसी तरीके से आप अपनी पूरे कोर्स की मैथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक को ओपन करिए और हमारे ऐप में पहुंच जाइए, और वहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं। आपका जो कोर्स है आप सेलेक्ट कर लीजिए और आ जाइए बैच में, फिर ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट आपको जन्मांतर के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए आ जाते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। ये एनडीए और जेई का, एनडीए, जेई, टीजीटी, पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन क्या, मैं कहूंगा फेवरेट टाइप है। एनडीए, जेई, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी का ये फेवरेट टाइप है। आपको सबके पीवाईक्यूज में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, सबके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा लॉक का। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात तो मालूम ही है, अगर एबीसी आम आदमी पार्टी में हो, आम आदमी पार्टी में हो, बोले तो समांतर श्रेणी में हो, तो आपको मालूम है, ठीक है। अगर एबीसी आम आदमी पार्टी में है, समांतर श्रेणी में है, तो आप लोगों को मालूम है बीच वाले का ट्वाइस साइड वाले के प्लस के इक्वल होता है। बीच वाले को दुगनिया देंगे और साइड वाले को क्या करेंगे, प्लस या देंगे। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर एबीसी कहाँ हो, एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो बीच वाले का ट्वाइस साइड वाले का प्लस हो जाता है, बीच वाले 2 गुना किनारे वाले के योगफल के बराबर होता है। क्या ये बात आपके माइंड में है? हाँ सर है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जा रहा है। तो ये देखो क्या है, ये ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है। तो क्या करना है, 2b, देख लो 2b इक्वल बताओ ए प्लस सी करना है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे नहीं, समझा आप रहे हो। ठीक, अब यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब इसकी पावर होगा। ठीक है, तो इसकी पावर बना दो, इसकी पावर बना दो। यहाँ प्लस में है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, कहोगे ढिशुम ढिशुम अब हो जाएगा। अब ये देखो ऐसा कुछ आ गया कि नहीं बताओ? आप कहोगे हाँ सर। अब कहोगे यहाँ के बाद तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारी लगाई है, क्या लेट करके? सर ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को हम टी लेट करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि टी लेट करने पे घर वापसी हो जाती है ना। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ जाती है। देखिए अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 3t प्लस 12 हो जाएगा हाँ। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t और क्या हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 12 इक्वल 0। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। समझा आप रहे हो तो नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, माइनस 5t। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा हाँ।
तो -12 + 4 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? आप कहोगे हाँ सर आ गया है। t-2 का होल स्क्वायर a² + b² -2ab 2ab, तो यहाँ पे 40 होगा। यहाँ फार्मूला थोड़ा गलत लग गया, यहाँ 40 होगा। a² + b² -2ab ना, एक 2 तो फार्मूले में है और एक 2 ये है, तो मल्टीप्लाई होके -40 हो जाएगा। ठीक है, हाँ -40 हो जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे -70 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, जब इसका यहाँ पे t² है, हाँ t² -70, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, नहीं तो हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम बनी रहेगी कि ये कैसे हो गया, सर ने जल्दबाजी में बता दिया। a - b होल स्क्वायर यहाँ लगाना है जी, तो a² + b² 2 का स्क्वायर 2ab 2ab, तो -40 हो जाएगा। 3t + 12 t² -40 -3t + 4 -12 0 हो जाएगा। t² -7t -8 = 0। अब इसका फैक्टर कर दो, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा बताओ? t - 8 t + 1 आएगा। अच्छा, t की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई, और t की वैल्यू -1 हो गई। t मतलब t टाटा, देखो 3 की पावर x इक्वल है 8। यहाँ बताओ 3 की पावर x इक्वल -1, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो a⁴x है, a⁴x है, ये हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव रिजल्ट रखता है ना, हमेशा ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। a⁴x हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव आ गया, ये तो संभव ही नहीं है। अब ये बताओ क्या है? पावर फॉर्म है कि नहीं? हाँ है, तो लॉग फॉर्म में आएंगे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? log ऑफ 8 बेस में 3, ऐसे ही तो आया जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। एनडीए में ये क्वेश्चन आपको 5 या 6 बार ये टाइप पूछा जा चुका है, 5 या 6 बार, हर बार आता है। बता तो रहा हूं, एनडीए का फेवरेट टाइप है, टीजीटी पीजीटी का फेवरेट टाइप है। तो इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, इसके जैसा एक क्वेश्चन ये है, आप लोगों के लिए होमवर्क में है, कर लीजिएगा। इसके जैसे आपको मैं बता रहा हूं, एनडीए का, टीजीटी पीजीटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको लॉग में अब थोड़ा सा आपको आसान लगने लगा होगा। अभी हम दूसरे लेक्चर पे ही हैं, अभी एक लेक्चर और 1-2 लेक्चर और देख लेंगे तो आपको लॉग पूरी तरीके से आसान लगने लगेगा। देखिए यहाँ पर आजकल क्या है कि पहले हम लोग के सिलेबस में रहता था, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट हम जेईई एनडीए की जब प्रिपरेशन करने लगते हैं या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करने लगते हैं, तभी ये सारे टॉपिक मिलते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं इसमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इसको मैं देखिए बेसिक वीडियो में बना के आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ, ताकि जब हम चैप्टर में चीज़ों को पढ़ें तो कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, इधर उधर अगर आप भटक लिए हैं, इधर उधर अगर आपने शॉपिंग कर लिया है, ठीक है, तो अब आप सही जगह आ जाइए। और सही जगह क्या है, आप इतने वीडियो से आइडिया लगा ही लिए होंगे कि अगर हम सर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो जन जन्मांतर के लिए तैयार भी हो रहा है। और आप जहां खड़े हो जाएंगे ना साथियों, लाइन वहां से शुरू होगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो आप देर मत करिए, तुरंत आप जाइए प्ले स्टोर में, शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए और अपने कोर्स में आइए। और आपका कोर्स बेहद बेहद कम फी में चीज़ें चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँगा 10,000 मुझे दे दो, 15,000 दे दो। बहुत ही नॉर्मल सा चार्ज रखा गया है, जिससे मैं भी जिंदा रह सकूँ, बस उतना ही। देखिए पढ़ा आप लोगों को रहे हैं, तो हमारी जो रोजी रोटी है, जो हमारा दाल चावल है, सब्जी है, उसकी व्यवस्था आप लोगों से ही मुझे करनी पड़ेगी। मैं एकदम आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों के कहने पर मैंने शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी का ऐप लॉन्च किया है। आप लोग आइए, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। 101% आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए 101% बहुत ही ज़्यादा
यूजफुल साबित होंगे, ये बात आप जान लीजिए। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप तुरंत कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।